नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ जो आपका प्रश्न है कि कुछ समय आप काम करते हैं, 2-3 साल में काम आपका बदलते रहता है, आर्थिक स्थिति खराब है, घर परिवार में भी स्वास्थ्य समस्या बहुत ज़्यादा है, क्या काम करना आपके लिए ठीक रहेगा? कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, क्या इससे कभी निकल पाएंगे? कब तक स्थिति सुधरेगी और शादी के क्या योग हैं? सबसे पहले यहाँ पर आप अपने हथेली में देखिए तो आपकी जीवन रेखा के ऊपर बात करेंगे। पहले तो जब भी किसी की जीवन रेखा इस तरीके से द्वीप के अतिरिक्त बार बार निर्मित होती है तो ये ज़्यादा ग्रोथ इंडिपेंडेंसी नहीं दे पाती है। बचपन पूरा का पूरा स्ट्रगल में देखने को मिलता है, जिस तरीके का सहयोग मिलना चाहिए घर परिवार से, घर परिस्थिति से, माहौल से, वो सब नहीं मिल पाता है, जिसके कारण एजुकेशन में प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम सब यहाँ पर फेस करना व्यक्ति को पड़ता है। लेकिन इतने कम उम्र में ही इतनी तकलीफ़ें क्यों आती हैं? क्योंकि यह पिछले कर्म को निर्धारित करती है। पिछले कर्म के जो भी ऋण रहे हैं, तकलीफ परेशानियाँ रही है, वो सब भुगतना होता है। तो यहाँ पर यह पूरा का पूरा दिखा रहा है कि 27-28 के एज तक कोई ग्रोथ इंडिपेंडेंसी आपके लाइफ में नहीं थी। इसके जस्ट बाद में आप देखिए कि आपकी डबल लाइफ लाइन यहाँ पर जनरेट हो गई। डबल लाइफ लाइन जब ऐसे जनरेट होती है पीछे के रूप में, तो ये पूर्ण रूप से द्वीप की आकृति ले लेती है। अब जब इतना बड़ा द्वीप किसी का बनता है या कहीं पर भी द्वीप बनता है तो वो समय अच्छा नहीं होता है, क्योंकि द्वीप इस बात को दर्शा रहा है कि आपका जो जीवन ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं खनन हो रहा है, जीवन ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे कहीं पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं लग पाना, मन नहीं लग पाना, काम पूरा नहीं हो पाना, आधे अधूरे काम देखने को मिलना, जीवन में कोई रफ्तार नहीं होना, तेजी नहीं आना, कुछ सुखद अनुभव नहीं होना, घिसी पिटी जिंदगी यहाँ पर यह दर्शाता है। यहाँ पर इस कंडीशन में जैसे ये लाइफ लाइन के ऊपर आया है तो ये मेजरली हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, फैमिली प्रॉब्लम को दर्शाता है कि अपने परिस्थिति से ही ऊपर उठने में बहुत तकलीफ आ जाती है। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा पितृ ऋण मेंशन किया जाता है, जिसमें अपने पितृ पूर्वजों की आराधना करना, उनके लिए जितना हो सके दान धर्म करना, आध्यात्मिक मार्ग पे चलना, सात्विक मार्ग पे चलना। ये सजेशन इसीलिए दिए जाते हैं कि आपका जितना भी प्रारब्ध है, जितना भी तकलीफ परेशानी है, वो जल्द से जल्द कट सके और आपके जीवन में जितनी मेहनत है, कर्म है, जितना आप ईमानदार रहे हैं, उसका सब आपको पुण्य जो लगा है वो पूर्ण रूप से आ सके। तो अभी जैसे 39 की एज हुई है और करेक्ट यहाँ पर आप देखिए 40 के एज में आपका आइलैंड का साइन खत्म हो रहा है। जीवन में सबसे बड़ा मान के चलिए कि 95-96% जो प्रॉब्लम रहा है पूरे लाइफ में आपका, वो यही था जो अभी कहीं ना कहीं ख़त्म होने पे आ रहा है। इसके बाद का जीवन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह हैं। जैसे कि आप देखिए जीवन रेखा में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन, बिजनेस लाइन लगातार निकल रही है। प्रॉपर्टी के लिए जो हमेशा चाहिए होता है ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन, वो भी यहाँ पर बार बार अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये साफ रूप से दर्शा रहा है कि आपका खुद का काम होना, जीवन में रफ्तार जो चाहिए, जो इच्छा मनोकामना आपकी है जो पूरी नहीं हो पा रही है, उन सब का पूरा होना, घर बनना, कर्ज खत्म होना, एक पार्टनर आना, ये सब योग यहाँ पर यह निर्धारित कर रहे हैं। जब भी बुध के तरफ इस तरह से रेखाएं निकलती हैं तो ये व्यापारिक प्रवृत्ति और व्यापारिक गुण के द्वारा ज़्यादा तरक्की देती है। अब जो पहला प्रश्न था आपका कि हर 2-2 3-3 साल में काम बदलना होता है, छोटे मोटे काम से काम चल रहा है, तो देखिए आपका जॉब में प्रोग्रेस है ही नहीं। उसके पीछे पहला कारण ये है कि भाग्य रेखा में कोई भी बल या मजबूती नहीं है। इस भाग्य रेखा को पूर्ण रूप से अपना किस्मत रेखा मत समझिएगा, ये आपके करियर की लाइन होती है मेजरली, कि आप क्या काम करेंगे, कैसे काम का आपका प्रभाव मिलेगा, क्या आपका भविष्य रहेगा। जब ये रेखा मजबूत नहीं होती तो सीधी सी बात है कि ईश्वर ने आपको नौकरी के लिए नहीं बल्कि व्यवसाय के लिए बनाया है। इसीलिए आपके बुध की रेखा मजबूत है और बुध पर भी हमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक चिन्ह के रूप में सीधी खड़ी रेखा दिखाई दी है, जो बोलचाल की कला में माहिर, व्यवहार में बहुत ज़्यादा कुशलता, व्यापारिक गुण और प्रवृत्ति सभी तरह की चीज़ें देती है। तो बिजनेस लक जो हमें चाहिए होता है वो बुध यहाँ पर आपको प्रॉपरली दे रहा है। बिजनेस के लिए जो लक चाहिए होता है, इनिशिएशन चाहिए होता है, जो क्वालिटी चाहिए होती है, वो मरकरी लाइन यहाँ पर दे रही है। बिजनेस के लिए जो अच्छा समय चाहिए होता है वो अभी ईश्वर आपको देना शुरू कर रहे हैं। तो यानी आप नेक्स्ट ईयर से अपना खुद का व्यापार व्यवसाय किसी भी विषय में शुरू करिए, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर जब भी शनि के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखाएं होती है तो इस कंडीशन में जॉब में कभी भी सफलता मिलता ही नहीं है, क्योंकि यह आड़ी रेखाएं वक्री शनि को दर्शा रही होती हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि अधिक मेहनत, कर्म और प्रयास के बावजूद भी परिणाम संतुष्टिमय, सुखदमय नहीं मिल पाना।
क्योंकि इस तरह के शनि में देखने को मिला है कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ लेकर के जाते हैं। इस तरह के शनि अधिक चिंतन मनन देते हैं, बार बार भावनाओं में परिवर्तन कराते हैं, अड़चने बाधाएं दिलवाते हैं, ताकि आप इन सभी तरह की चीज़ों से अलग हट खुद का काम करें, खुद पर मेहनत करें, खुद पर बड़ा रिस्क ले सकें। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन को जो सूर्य की तरफ भी जाता है इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, जिसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसे जातक अपने खुद के काम से वो सभी तरह के कार्य जिसमें आपका खुद का मन लगे, टैलेंट हो, स्किल हो, उन सभी तरह के काम में आपको तरक्की ज़्यादा रहेगी, जिसमें आपके पास फ्रीडम हो, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, उस काम का मालिकाना हक आप ही के पास हो, यानी बिजनेस। तो जा करके ये दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देता है। तो यहाँ पर जब आप इसी के अतिरिक्त काम करेंगे, यानी इंडिपेंडेंट वर्क, जैसे आपका जो प्रोफेशन है वो ड्राइवर के रूप में भी अगर है, तो अगर आप रिस्क लेकर के सही जगह लोन लेकर के एक गाड़ी भी करते हैं और वो खुद चलाते हैं या दूसरों से चलवाते हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया जा रहा है ताकि आप पूरी बात समझ सकें। तो यहाँ पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही आपके लक लाइन का, ना ही आपके सैटर्न का, क्योंकि यहाँ पर मरकरी आपका प्रॉपरली एक्टिव हो जाएगा और बुध जैसी एक्टिव होगा तो आपका काम बढ़ना शुरू होगा, धन लगातार आना शुरू होगा, कस्टमर बेस बढ़ेगा और वह सभी चीज़ें जो आपके व्यवसाय में, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में, आपके जीवन में रस और मनोरंजन लाने में महत्वपूर्ण है, वो सभी अट्रैक्ट होना जीवन में आना शुरू हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर कि अभी तक शादी क्यों नहीं हो सकी, तो उसमें हमेशा जो मेन रीज़न दिखाई दिया है वो मंगल दिखाई दिया है। जब एक तो जीवन रेखा में आपकी द्वीप भी है जो कोई तरक्की और समृद्धि नहीं देता है, और दूसरा मंगल भी जब एक्टिव हो जाता है इस तरीके से, तो इससे मांगलिक योग कहते हैं। और इस कंडीशन में बहुत अर्ली मैरिज का योग बनता है, अदरवाइज बहुत डिले मैरिज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब आप पितृ पूर्वजों की आराधना करेंगे, और उसके लिए क्या क्या करना है वो आपको सजेस्ट भी किया जाएगा, साथ ही साथ जब आप मंगल का भी पूजा करेंगे, तो इसके बाद में आपका 1.5 साल के अतिरिक्त, या कह सकते हैं 1 साल के अतिरिक्त, क्योंकि मंगल के उपाय में तुरंत परिणाम आता है, तो बहुत जल्दी आपके शादी के योग निर्मित होते हुए दिखाई देंगे। आपकी शादी होना बिल्कुल तय है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकेंगे कि सहयोगी रेखा आपके हथेली में ख़त्म नहीं हुई है, वो और ज़्यादा मजबूत हो करके आगे बढ़ गई है जब ये नेगेटिव साइन यानी आइलैंड आपका ख़त्म हुआ है। गुरु के क्षेत्र के ऊपर में बहुत सारी रेखाएं तो हैं, लेकिन उन सभी के बीच में स्क्वायर का साइन है, जो कन्फर्मेशन देता है कि आप अपने घर परिवार को वो सभी कुछ दे सकेंगे जो उनकी इच्छा मनोकामना के अतिरिक्त आ रहा है। सारा सुख उन्हें दे पाएंगे, सारा सिक्योरिटी दे पाएंगे, उनका इलाज भी अच्छे से कर पाएंगे, और ओवरऑल जो भी इच्छा मनोकामना अधूरी रह गई है वो सब भी अभी पूरे करने का समय आ चुका है। यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा है। शनि के अलावा शुक्र पर आड़ी रेखा जरूर है, लेकिन कोई बहुत नेगेटिव साइन यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं हुआ है। दूसरे यहाँ पर हम देखेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो मस्तिष्क रेखा में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन मस्तिष्क रेखा मजबूत स्थिति में आई है। बाहरी मंगल से जब जुड़ती है तो हिम्मती स्वभाव दे देती है, सीखने समझने की कला को बढ़ा देती है। मानसिक रूप से मजबूत करने का तात्पर्य ये भी है कि मानसिक स्थिति को अच्छा करती है, जिसके कारण सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, कोई भी टैलेंट स्किल डेवलप करने की योग्यता को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा सकारात्मक चिन्ह है जो इस बात को कन्फर्म करते हैं कि आपके फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, सभी तरह का सुख यहाँ पर आपको निश्चित रूप से मिलना है, और जन्म स्थान से दूर ज़्यादा समृद्धि और प्रगति, दूसरों के सहयोग प्रोत्साहन के कारण ज़्यादा उन्नति यहाँ दिखाई दिया है। जब भी चंद्र पे आड़ी रेखा होती है तो मन भटकता हुआ देखने को बार बार मिलता है या विचलित होता है, और मदर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग आप कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर आप शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करिए, वही आपके इष्ट देव हैं। कर्ज के लिए भी आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि बाहर के मंगल के क्षेत्र पर जब सीधी खड़ी रेखा आ जाती है तो ये रोग ऋण शत्रु से मुक्त करने का चिन्ह होता है। बड़ा रोग नहीं लगता है, कोई शत्रु ज़्यादा बन नहीं पाता है या कोई बिगाड़ नहीं पाते हैं, और ऋण भी लेते हैं तो वो चूक जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके लिए काल भैरव अष्टकम आपको लगातार सुनना चाहिए, और जैसे ही आपका मंगल की स्थिति मजबूत होगी तो 2 पॉजिटिव इवेंट होंगे। सबसे पहला कि आपका कर्ज खत्म होता दिखाई देगा, और दूसरा कि शादी के योग पूर्णतः आपके मांगलिक योग अर्थात निर्मित यहाँ पर हो जाएंगे। तो अब जो है वास्तविक स्थिति में आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय आ रहा है। आपको नेक्स्ट ईयर में मार्च के बाद में किसी भी तरह का रिस्क या इनिशिएशन लेना चाहिए। तब तक आपको रेमेडीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जीवन स्तर के सुधार पर, अपने खुद पर काम करने पर ध्यान देना चाहिए। आपका जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति।
आपको दिखने वाली है। तो हथेली में जब नकारात्मक रेखाएं होती हैं तो यह जरूर इस बात को दर्शाती है कि जीवन में चुनौती बहुत है, कष्ट और संघर्ष बहुत है। लेकिन हमेशा ये पाया गया है कि जब जब नेगेटिव लाइंस हो रही हैं उसी के जस्ट बाद पॉजिटिव लाइंस क्रिएट हो जाती हैं, कि ईश्वर इतने भी यहाँ पर निर्दय नहीं है कि आपके जीवन में पूर्ण रूप से तकलीफी दें। ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि आधा जीवन जो आपका संघर्ष में बीता है, अब आधा जीवन आनंद, सुख और मनोरंजन और वैभव में आपका बीतने वाला है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि आपके लाइफ लाइन में प्योर जो आइलैंड का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड दिखा रहा है, ये समय आपके जीवन में 36.5 से लेकर के अप्रॉक्स 40 के एज तक अवेलेबल हुआ है। और इसके जस्ट बाद में आप देखिए कि यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन धीरे धीरे कर कितनी मजबूत स्थिति में जा रही है। ट्रायंगल का साइन इधर भी आ रहा है जो प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, घर, समृद्धि सब निर्मित करने की योगों को मजबूत कर रहा है। इसके बाद आप अपने भाग्य रेखा की स्थिति देखिए, इधर त्रिशूल का चिन्ह आ रहा है जो काम में बढ़ोतरी को, और बुध की रेखा में मजबूती आ रही है जो व्यवसाय करने की योगों को, और प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल होने के साथ में रेक्टेंगल का साइन बनना जो घर परिवार में अपने दम से, अपने भाग्य, कर्म, पुण्य से सुखद परिस्थिति निर्मित करने की योगों को दर्शा रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।